हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर मैं आप लोगों के लिए अलग अलग किताबों की बुक समरीज लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके दिन में कितने घंटे होते हैं? ऑब्वियस है 24 घंटे। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े सपनों को पूरा कर लेते हैं, दुनिया बदल लेते हैं अपनी। और कुछ लोग इसी 24 घंटे में बस कंप्लेन करते रहते हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे वक्त नहीं मिलता। एक बार सोच कर देखिए, कितनी बार आपने ये लाइन बोली है अपनी लाइफ में, यार मैं जिम जाना चाहता हूँ पर टाइम नहीं मिलता। मैं अपना साइड हसल स्टार्ट करना चाहता हूँ पर दिन ही छोटा सा लगता है। मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ लेकिन ऑफिस का काम ख़त्म ही नहीं होता। शायद आपको लगता होगा कि प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ ही है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, सच में ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। सबके साथ यही प्रॉब्लम है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क अप्रोच का है। यही फ़र्क समझाती है एक मास्टरपीस किताब जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट मैजिक बाय ली कोकरेल। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ली कौन है। एक ऐसे इंसान जो डिज्नी जैसे बड़े एम्पायर के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मतलब जो आदमी एक टाइम पे 40,000 एम्प्लॉयज़ और पूरे डिज्नी वर्ल्ड को मैनेज करता है, उसने अपने टाइम के सीक्रेट को इस किताब में लिखा है। और अगर वो बंदा अपने दिन को हैंडल कर सकता है तो बिलीव मी, हम अपना छोटा सा कैलेंडर तो डेफिनेटली मैनेज कर ही सकते हैं। लाइफ में बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। और इसी बात को ली इस किताब में एक एक चैप्टर में तोड़ तोड़ के समझाते हैं। वो कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। मतलब अगर आप अपना टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं तो आप कम मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस किताब के कुछ ऐसे लेसन्स जो मुझे बेहद पसंद आए और जो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। सबसे पहला लेसन जो मुझे गेम चेंजर लगा, जो किसी की भी लाइफ में गेम चेंजर बन सकता है, वो ये है कि अपने दिमाग को एक स्टोरेज बॉक्स मत बनाइए। हम लोग अक्सर हर चीज़ दिमाग में रखते रहते हैं, जैसे बिल भरना है मुझे, एक फ़ोन कॉल करना है, एक ईमेल लिखना है, प्रेजेंटेशन बनाना है या फिर किसी को गिफ्ट देना है। सब कुछ ब्रेन में घूमता रहता है और इसी वजह से हम थक जाते हैं, स्ट्रेस होता है और लगता है दिन में टाइम ही कम पड़ गया। ली कहते हैं, अपने ब्रेन को एक स्टोरेज प्लेस मत बनाइए, ब्रेन को एक क्रिएटिव जगह बनाइए। स्टोरेज के लिए नोटबुक रखिए अपने पास, प्लानर रखिए, डिजिटल ऐप रखिए और लिखने की आदत डालिए। क्योंकि जैसे ही आप लिखते हैं आपके ब्रेन से वो लोड उतर जाता है और आप क्रिएटिवली सोच पाते हैं। मुझे लगता है पर्सनली ये हैबिट बहुत हेल्प करती है। या फिर अगर कोई भी अपने अंदर ये हैबिट लेकर के आता है तो वो अपनी लाइफ में अपने माइंड को बहुत बेटर अनलोड कर पाएगा अनवांटेड स्टोरेज से। पहले मैं 100 चीज़ें एक साथ सोचता था, अब मैं सब लिख लेता हूँ, उससे क्लैरिटी मिलती है और एक रिलीफ भी मिलता है। दूसरा लेसन इस किताब का है कि हमें अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्लियर रखनी चाहिए। बहुत सिंपल लगता है ये करना, लेकिन असल में हम सब इसमें फेल ही हो जाते हैं। दिन की शुरुआत ही व्हाट्सएप मैसेजेस देखने से करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से अपना दिन स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट ये होता है कि दिन का पूरा फ्लो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर ली कहते हैं, अपना दिन उस चीज़ से शुरू करो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपके करियर से जुड़ा हुआ कोई काम हो या आपकी हेल्थ के लिए 30 मिनट आपने निकाले हों एक्सरसाइज के लिए। अगर आपने दिन का पहला घंटा सही जगह लगाया तो आपका पूरा दिन एक प्रोडक्टिव मोमेंटम ले लेता है।
अब तीसरा कॉन्सेप्ट इस किताब का ये है कि डेलीगेट और एलिमिनेट। अब इसको ऐसे समझिए कि हर काम खुद करना ज़रूरी नहीं है। ये मैं पहले समझता ही नहीं था। मुझे लगता था कि अगर मैं खुद सब करूँगा तो ज़्यादा कंट्रोल होगा। लेकिन सच ये है कि हर चीज़ खुद करना आपको बिज़ी तो बना देता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं बना पाता है। जो चीज़ें किसी और से हो सकती हैं, उन्हें डेलीगेट कर देना चाहिए। और जो चीज़ें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हैं, उन्हें अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर देना चाहिए। मुझे याद है मैं पहली बार जब मेल लिखता था तो हर मेल को मैं पर्सनली रिप्लाई करता था। हर छोटी छोटी चीज़ में इन्वॉल्व होता था। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी प्राइम एनर्जी वहाँ वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अपना टाइम वहाँ लगाइए जहाँ सच में उसकी रिक्वायरमेंट है। नहीं तो अनवांटेड वर्क को एलिमिनेट कर दीजिए अपनी लाइफ से। अब नेक्स्ट एक गोल्डन एडवाइस जो ली देते हैं इस बुक में, वो है अपने दिन का एंड रिफ्लेक्शन के साथ ज़रूर करिए। मतलब रात को बस 5 से 10 मिनट निकालिए और अपने आप से पूछिए, आज मैंने अपना टाइम कहाँ लगाया? क्या ये मेरे गोल्स के करीब ले गया या मुझे दूर ले गया है? अगर जवाब पॉजिटिव है तो कल उसको कंटिन्यू करिए। अगर नहीं तो कल से चेंज लाइए अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। ये सिंपल हैबिट आपको अपना टाइम मास्टर बना देगी। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इस किताब का सबसे बड़ा और आखिरी लेसन क्या है। टाइम को मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टाइम तो अपनी स्पीड पे ही चल रहा है। 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, चाहे आप कुछ भी कर लें। लेकिन जो चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं वो है आपकी प्रायोरिटीज़ और अपनी एनर्जी, जो आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने टाइम को मास्टर कर लिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इस बुक में कि अगर आप अपनी फैमिली या फिर अपनी हेल्थ और पैशन के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है। क्योंकि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है। सक्सेस का मतलब है हर इम्पॉर्टेंट एरिया को इक्वल टाइम देना, चाहे वो आपका करियर हो या फिर रिलेशनशिप्स हो या आपकी वेलबींग हो। तो अगली बार जब आप बोलें खुद से कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल ज़रूर पूछिएगा, क्या सच में आपके पास टाइम नहीं है या आपने अपनी प्रायोरिटीज़ गलत सेट कर रखी हैं? और अब दोस्तों एक ज़बरदस्त कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। ली कहते हैं, टाइम इज़ द ओनली थिंग यू कैंट गेट बैक, सो यूज़ इट लाइक अ गोल्ड। और मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि वक्त को रिस्पेक्ट करिए। पैसा आज चला जाए तो कल आ ही जाता है, लेकिन एक बार जो घंटा निकल गया वो आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आता। और जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया कि वक्त का एक एक सेकंड प्राइसलेस है, तो उस दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो दोस्तों याद रखिए, वक्त कम नहीं होता है, बस प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं होती हैं हमारी। तो फाइनली अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आप अपना पहला टाइम मैनेजमेंट का स्टेप क्या लेने वाले हैं। और हाँ, चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे मैं और भी पावरफुल बुक्स की समरीज़ लेकर आने वाला हूँ जो आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो फाइनली दोस्तों मिलते हैं अगली समरी में एक और नई किताब के सफ़र के साथ। तब तक के लिए एक ही बात याद रखिए, वक्त को मत वेस्ट करिए, उसे इन्वेस्ट करिए और अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव कीजिए। गुड बाय दोस्तों।